जेल का दरवाज़ा लंबा और ऊंचा है। मैं उसके अंदर कदम रखती हूँ। आज दूसरे कमरे में हम बैठेंगे। ये जेलर का कमरा है। कई बंदी आए हैं, कई बंदी छूट रहे हैं। इस बीच मेरी मुलाकात एक बंदी से कराई जाती है। कहा जाता है ये बहुत काम करता है, कुछ पढ़ता रहता है हर समय। जाहिर है मैं तो मीडिया की अध्यापिका हूँ, मेरी रुचि तो उसमें होनी ही थी। तो जिसमें मेरी रुचि जागी और जो लड़का मेरे सामने आया उसका नाम है उदय। तो उदय क्या करते हो? उदय ने बताया जेल में आए बड़े दिन हुए, यहीं पर एक यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, एक अपराध हुआ, तब से जेल में है। जेल में बहुत उदासी है, परेशानी है, दुख है, इसलिए वो सारा दिन जेल का काम करता है। जेल के दफ्तर में उसकी ड्यूटी है, लेकिन साथ में वो एमए करना चाह रहा है। वो एमए ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई कर रहा है। वो चाहता है कुछ करे। उसके हाथ में एक डायरी है। मैं कहती हूँ उदय ज़रा इस डायरी को मुझे दिखाओ ना। मैं देखती हूँ उस डायरी को और बस उतना देखना भर काफ़ी है जानने के लिए कि उदय कौन है। उदय से मैं कहती हूँ उदय इस जेल में रेडियो आना है, उसमें काम करोगे? उदय का आत्मविश्वास काफ़ी घट चुका है। जेल की जिंदगी किसके विश्वास को नहीं तोड़ती। तो फिर ये तय होता है कि उदय को जेल के रेडियो के साथ जोड़ दिया जाए। उदय से मैं पूछती हूँ अच्छा उदय तुम्हारी बैरक कैसी है? उदय चुप हो जाता है, बोलते आप देखेंगी? मैं कहती हूँ हाँ। मैं देख कर आती हूँ। फिर उदय भी चुप रहता है और मैं भी। अगले दिन मैं उदय को कहती हूँ उदय अपनी इस बैरक का एक स्केच बना दो ना। वो बनाता है और फिर मैं उदय को एक दूसरे हिस्से में लेकर जाती हूँ। और तब तक ये भी तय हो गया था कि जेल के सुप्रिटेंडेंट ने हमें इजाज़त दी थी कि एक कमरा है जिसे रेडियो का कमरा बनाया जा सकता है। तो उदय हमारे साथ आया है। ये कमरा एकदम पीला है, फीका है, बदरंग है। और मैं कहती हूँ उदय इस कमरे को रेडियो का कमरा बनाएंगे, ये हमारे जादू का कमरा होगा। बताओ रेडियो जॉकी बनोगे क्या? उदय जरा हैरानी से देखता है। 2 वजह ही बताता है। एक तो जेल के काम में उसे समय नहीं मिलता, दूसरा वो बहुत उदास है। तो मैं कहती हूँ दोनों का जवाब इस रेडियो में है। तो चलो ना अब तुम बन जाओ रेडियो जॉकी। तो 31 जुलाई 2019 को जब पहला दिन का जेल रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ जिला जेल आगरा से, उसका पहला जो रेडियो जॉकी था वो था उदय। और उदय के साथ ही एक और बंदिनी, उसका नाम तुहिना। और फिर शुरू हो गया जेल का रेडियो। जेल की चिट्ठियां, जेल की उम्मीदें, जेल के सपने, जेल की शिकायतें, जेल की उदासियां, जेल की बहुत सारी डिमांड्स, उन सारी ख्वाहिशों का, उन अधूरे सपनों का एक पिटारा खुल गया जेल के रेडियो में। बाद के सालों में जब इस जेल पर एक रिसर्च हुई, उत्तर प्रदेश की जेलों में संचार की ज़रूरतें क्या हैं, उसमें ये जेल एक प्रमुख जेल थी। और उस जेल की बंदियों में जब बात हुई तो उदय एक प्रमुख बंदी था। आज आपसे जब बात कर रही हूँ उदय एमए ह्यूमन राइट्स कर चुका है। उदय यूपीएससी के एग्जाम देना चाहता था, उसकी इजाज़त उसे नहीं मिली, लेकिन जेल में रहते हुए उससे मेरा संपर्क लगातार बना रहा। वो चिट्ठियाँ भी भेजता, अक्सर डांट भी खाता, कभी कभी तारीफें भी सुनता, कभी कभी फीडबैक भी जानता। और उदय मजबूत होता गया। आज उदय पैरोल पर है। उदय जब जेल से बाहर निकला उसके साथ उसकी वो रंग बिरंगी डायरी थी जो उसने मुझे पहले दिन दिखाई थी, और साथ ही में वो स्केच थे जो उसने बनाए थे। 2 स्केच खास तौर पर, एक स्केच जेल के उस कमरे का, उस बैरक का जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ बंदी था, और दूसरा स्केच जेल रेडियो के उस कमरे का जो तब बैरंग था, लेकिन उसने भी कुछ सपने संजोए थे कि जेल का रेडियो रूम कैसा हो। इन 2 स्केचेस और इन डायरीज के साथ उदय जब बाहर निकला
तो वो एक उदास उदय नहीं था, वो एक ऐसा उदय था जिसने जेल के अंदर अपने सपनों के उदय को भी होते हुए देखा था।